हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पे कंपनी ने 29 अप्रैल 2022 को ये लेटर जारी किया है। और साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सुजलॉन में तो हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि कंपनी ने 29 अप्रैल 2022 को लेटर जारी किया जिन्होंने यहाँ पे जो रीफाइनेंस करने वाले थे। कुछ दिन पहले ये न्यूज आई थी कि रीफाइनेंस में करीबन 3000 करोड़ का यहाँ पे रीफाइनेंस ये करने वाले थे, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। बट ये कंपनी ने यहाँ पे ये अपडेट दिया हुआ है कि यहाँ पे इनका जो पर्पज है, प्रपोजल है, जो कि इनके पास बहुत सारा जो लोन वगैरह है उसको पूरा करने का है। और साथ ही यहाँ पे विद कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर लीड बाय आरईसी लिमिटेड, जो कि आरईसी लिमिटेड है, यहाँ पे ये लीड करता हुआ दिखने वाला है रीफाइनेंस के लिए। और जो कि यहाँ पे करीबन 28 अप्रैल 2022 को इन्होंने अपडेट दिया हुआ है और कंपनी लेटर जारी किया 29 अप्रैल को। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी ये एक खबर निकल के आई है। और जो कि दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे, जैसे रीफाइनेंस डेबिट, इनके पास 3000 करोड़ का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं रेज करने का, क्योंकि इनके पास जो उधारी है उसको पूरा करने के लिए रीफाइनेंस करना जरूरी है। जिसकी वजह से यहाँ पे अपना इन्होंने जो आरईसी लिमिटेड है यहाँ पे लीड करता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि इन्होंने इनके पास जो भी उधारी थी, पहले इन्होंने अपना कुछ स्टेक लेनदार थे उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था। बट दोस्तों अब यहाँ पे सारा तो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिर से यहाँ पे रीफाइनेंस के बारे में बात चल रही, तो आरईसी कंपनी है जो कि यहाँ पे लीड करती हुई दिख रही है। रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज अपडेट बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सुमित बगड़िया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ चॉइस ब्रेकिंग सेड, इन्होंने ये बोला हुआ है कि 9 रुपये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके आसपास भी आता है तो आपको बाय, आंख बंद करके बाय कर लेना है। और पॉजिटिव चार्ट ऑन पैटर्न। और इसके बाद यहाँ पे जैसे कि इसने 13 रुपए का हाई बनाया था, और जैसे ही ये 13 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नया ब्रेकआउट लगेगा और फिर शेयर आपको नियर टर्म में 15 रुपए तक की टारगेट दिखा सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको 20 रुपए तक भी जा सकता है। तो बहुत अच्छी दोस्तों यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आई है, जो कि आप लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था और फिर उसके बाद फिर नीचे आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बने रहें आप, हमारे वीडियो में पूरा भी देखें, आपको सारी समझ में आएगी कि आपको कितना रहना है, कितना भी बेच के निकलना है। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे, जिस तरीके से शेयर में काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे जितनी भी पावर कंपनियां हैं सबकी डिमांड बढ़ रही है। जिस तरीके से दोस्तों गर्मी काफ़ी तेज पड़ रही है, जिसमें एसी कूलर फैन बहुत तेज़ी चल रहे हैं और इंडस्ट्री में भी दबा के ये चीज़ चल रही है, तो उसकी वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है यहाँ पे पावर की। पावर सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, तो यहाँ पे जिसके पास है शेयर उनको दोस्तों दबा के शेयर रखना है, बेचना नहीं है। आपको बहुत जल्द 13 रुपए के लेवल और साथ ही दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको 14-15 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको 20 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब बात की जाए अगर कारोबार के बारे में, तो शेयर करीबन 10 रुपये बंद हुआ है, जस्ट बिल्कुल बॉर्डर पे ही बंद हुआ है। क्योंकि अगर 10 रुपये के नीचे बंद होता, क्लोजिंग होती, तो दोस्तों अपने सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शेयर उसके बाद नीचे जा सकता था। और इसने हाई बनाया 10.5 का, लो बनाया 9.95 का, और 13.1 इसका, जैसे 52 हाई है, लो है 4.4। तो अभी रिसेंटली इसने 12.2 का हाई बनाया था। शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी जब इन्होंने फंड रेज करने की बात आई थी, उसके बाद से फिर काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुका है शेयर। और इन लेवल पे अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं, और अगर और भी गिरावट आती है तो और भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि Q4 की अर्निंग तक दोस्तों आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और अगर शेयर आपका Q4 की अर्निंग से पहले चल जाता है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि प्रॉफिट बुक दोस्तों आएगी। और रिसेंटली इनकी Q4 की अर्निंग काफ़ी अच्छी रही थी, जिसकी वजह से शेयर ने करीबन 13 रुपए का हाई बनाया था। कंपनी जो लॉस में चल रही थी प्रॉफिट में आ गई है। इसके अलावा आपको एक एक बहुत बड़ा अपडेट देना चाहेंगे कि कंपनी को
इंडिया कैन इंस्टॉल 2500 मेगावाट विंड पावर कैपेसिटी, मतलब जो विंड टरबाइन होगा उसमें करीबन 2500 मेगावाट का यहाँ पे कैपेसिटी वाला टरबाइन चाहिए। और जो कि दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनसे कोटेशन मांगा हुआ था, जो कि दोस्तों उन्होंने दिया है करीबन 70,000 करोड़ का। अगर ये प्रोजेक्ट दोस्तों इन्हें मिल जाता है तो बहुत लंबे समय तक कंपनी अपना 2 से 3 साल के लिए तो कोई प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बीच में दोस्तों ने प्रोजेक्ट मिलते ही रहते हैं। सो यहाँ पे करीबन 70,000 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फाउंडर ऑफ चेयरमैन द पुणे बेस्ड विंड टरबाइन, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी, और इन्होंने करीबन यहाँ पे जो बिडिंग प्रोसेस है वो रिवाइज किया हुआ है, और जो कि इंडिया कैन डिलीवर 10,500 मेगावाट कैपेसिटी एवरी ईयर विच विल बी रिक्वायर्ड 70,000 करोड़। सो यहाँ पे इंडिया को पूरे साल भर के लिए करीबन 10,500 मेगावाट की कैपेसिटी पूरे साल भर के लिए चाहिए। और साथ ही यहाँ पे जो चेंजिंग द रिवाइजिंग बिड प्रोसेस, तो यहाँ पे जो बिड वगैरह अलग चल रही है वो उन्होंने रिवाइज करी है, और 70,000 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बताया हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जिससे अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। कम से कम ये 2-3 साल के लिए तो कंपनी को फिर दूसरे काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से प्रोजेक्ट है ये। इसके बारे में बात की जाए अगर चार्ट के बारे में, तो शेयर अपना 10 रुपये पे बिल्कुल बंद हुआ है। अगर दोस्तों इसके नीचे जाता है तो फिर 9 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, उसके नीचे फिर 9 रुपये का ही यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 9.5 के, और ऊपर तरफ के लेवल बड़े आराम से 12 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे Q4 की अर्निंग से पहले। और Q4 की अभी डेट दोस्तों अभी फाइनल नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप 12 रुपए तक जाके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप लेके भूल भी सकते हैं, अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात की जाए अगर BSE इंडिया के कारोबार के बारे में, तो आज के दिन दोस्तों 34% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत अच्छी और भी न्यूज आ रही थी, जिसमें कंपनी की रेटिंग इंक्रीज की गई है। और वो रेटिंग जो भी कंपनी के पास जो लोन है, एग्जिस्टिंग लोन है, उस लोन को टाइम टू टाइम ये लोग पे कर रहे हैं, जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि लॉन्ग LTIR लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग जो कि दोस्तों स्टेबल कर दी गई है। पहले यहाँ पे BBB- थी, और टर्म लोन वो भी स्टेबल कर दी गई है। और नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट ये भी दोस्तों यहाँ पे अच्छी कर दी गई है। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए, जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, और शेयर में बहुत बड़ी रिकमेंडेशन आई हुई थी। इस यहाँ पे बताया गया है कि शेयर इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। 9.7 का हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लगाना है, और शेयर 12.5 पर शेयर पे यहाँ से चल के बड़े आराम से यहाँ पे अच्छे रिटर्न दे सकता है, मोर देन 24%। मतलब 9.7 से चला है शेयर, और 12.5 तक गया है, और 24% तक हमें रिटर्न दे चुका है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 9.7 का हमें स्टॉप लॉस रखना है, और 13.10 के जैसे दोस्तों निकलेगा तो इसमें डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों इसने Q3 के समय हाई बनाया था। वहां से दोस्तों जैसे मतलब उसको क्रॉस करता है, और इसमें फिर अलग लेवल की तेजी देखने को मिलेगी। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे, इंटरनल न्यूज बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो कंपनी है, कंपनी MNC कंपनी है। और जिस तरीके से दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बीच में काफी ज्यादा युद्ध हुआ है, वहां पे जितने भी पावर सप्लाई करने वाले प्लांट्स थे, जो भी उनके सोर्सेस थे, सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि रसिया उनके जो भी पावर से रिलेटेड जो भी पावर जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उन सबको उसने ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों सुजलॉन एनर्जी MNC कंपनी है, और इस कंपनी को दोस्तों बहुत सारे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, ये रसिया से और साथ ही दोस्तों यूक्रेन से भी। क्योंकि ये कंपनी दोस्तों MNC कंपनी आप देख सकते हैं कि एशिया में भी इसने 13.8 गीगावाट का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी लगाया हुआ है, यूरोप में, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आप देख सकते हैं कितनी सारी कंट्री में इसने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे अब जिस तरीके से वॉर हुआ है तो वहां से ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया, तो वहां पे दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंपनी और साथ ही दोस्तों पावर से रिलेटेड कंपनियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो जिसमें एक सुजलॉन एनर्जी भी है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इंडिया में दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी में रैंक नंबर 1 पे आती है,
और जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिया का जो मैप है जिसमें यहाँ पे फील्ड है, ये यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं जो कि अनफील्ड है दोस्तों। यहाँ पे भी बहुत जल्द प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पास प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा भरमार है। और आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इन्हें कितने सारे प्रोजेक्ट दे रखे हैं। सेंट्रल एक्विजिशन ने 764 मेगावाट, इसके बाद फिर 65 मेगावाट, फिर 70 मेगावाट, और अगर इन टोटल इनकी वैल्यू निकाली जाए तो दोस्तों ये करीबन 4702 करोड़ है। इसके अलावा कंपनी सर्विसेज भी देती है, जो भी ये टरबाइन लगाते हैं उसकी सर्विसेज भी देती है। तो दोस्तों उसके भी इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। बात करें अगर यहाँ पे हम एफआईआई की दोस्तों, तो एफआईआई ने करीबन 3.1% अपने स्टेक बढ़ा के 4.85% कर दिया। तो काफी स्टेक इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों इनको पता है कि फ्यूचर में डिमांड किस तरीके से रहने वाली है, ये कंपनी कितना कमाल कर सकती है। और वो आपने देखा ही है कि केवल केवल दोस्तों 3-4 के दिन ये शेयर आपको कम से कम 20 से 25% तक के रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पे जिसके पास भी है उनको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, उन्हें अभी बेचना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी Q4 की डेट आनी बाकी है। और Q4 के आंकड़े दोस्तों अभी से जिस तरीके से यस बैंक के भी आंकड़े आ चुके हैं, और भी जो कंपनी है जैसे बड़ी बड़ी कंपनी उनके आंकड़े आ चुके हैं, अब यहाँ पे दोस्तों इसके भी आंकड़े काफी हद तक पता चल चुके हैं कि ये कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पेश करने वाली है। और उसी का इम्पैक्ट आपने देखा है कि शेयर तेजी से भागता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है काफी सारे यहाँ पे डेवलपमेंट निकल के आ रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे जो कंपनी के पास करीबन 4100 करोड़ का यहाँ पे लोन था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। और जो भी यहाँ पे लेनदार थे उनको दोस्तों यहाँ पे 34% का हिस्सेदार भी बना लिया है, कि दोस्तों अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में इन लोगों का भी पार्टनरशिप होगी। तो यहाँ पे कंपनी के पास जो लोन था दोस्तों वो भी ऑलमोस्ट खत्म सा हो चुका है, और अब होगी ये दोस्तों डेबिट फ्री कंपनी। उसके बाद से दोस्तों बहुत अच्छे यहाँ पे मार्केट वैल्यू आप देख सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी विच हैड ए मार्केट वैल्यू 8741 करोड़ ऑन मंडे। सो दोस्तों जैसे ये बेल आउट पैकेज हुआ है अनाउंस, उसके बाद से दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला, और उसी का इम्पैक्ट आपने देखा कि शेयर मार्केट में बहुत तेजी देखने को मिल रही है इस शेयर में। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डीआईएच ने यहाँ पे शेयर दोस्तों इसलिए बेचे हैं कि यहाँ पे इन्हें ये लग रहा था कि शायद में भी हो सकता है कि कुछ लॉस आ जाए, बट दोस्तों Q3 की अर्निंग में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया है। Q4 की अर्निंग दोस्तों और भी अच्छी रह सकती है दोस्तों। अब जो यहाँ पे अपडेट निकल के आएगा कि उन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं, तो दोस्तों वो भी हम आपको जल्द से जल्द अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब Q4 की अर्निंग में ये लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए दिखने वाले हैं। वॉल्यूम एनालिसिस की दोस्तों बात करें तो आज के दिन करीबन 7 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है। यस्टरडे के दिन भी 7 करोड़ का वॉल्यूम था, और 1 वीक के एवरेज निकालें दोस्तों 8 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है यहाँ पे। अब बारी आती है यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस की। सो दोस्तों यहाँ पे शेयर ने करीबन एक साल में 76% रिटर्न दे दिए हैं, और इसने हमें 1 मंथ में 26% के रिटर्न ये दोस्तों शेयर दे चुका है। और अब यहाँ पे दोस्तों बहुत जल्द ये 14-15 रुपए तक लेवल पहुंचने वाला है, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको मल्टीपल रिटर्न देने वाला है। अब बारी आती है दोस्तों इसकी अर्निंग की, कि अर्निंग दोस्तों इस बार बहुत अच्छी रहने वाली है। अर्निंग, क्योंकि दोस्तों जो इंटरनल लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको दोस्तों पहले से ही खबर पता चल जाती है। बट आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने लास्ट में ये गलतियां करी थी कि भाई Q4 की अर्निंग तक पहुंचते पहुंचते उन्हें लगा कि अर्निंग अच्छी आई है और शेयर और ऊपर तक जाएगा, बट आपको आज एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आज के दिन शेयर आपका 11.75 पे बंद हुआ है, मान लीजिए कि Q4 की अर्निंग तक ये आपका 16-17 तक पहुंच जाता है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो फिर वहां पे और लोग, दूसरे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच रहे थे। फिर दोस्तों जब नीचे जाता है तो फिर आप इसी शेयर को बाय कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे Q4 के अर्निंग के बारे में। दोस्तों इस कंपनी की जो सेल है ऑलमोस्ट दोस्तों कम से कम 70-80% बढ़ी है। 954 करोड़ की सेल थी दोस्तों एक साल पहले, जो कि अब 1609 करोड़ की हो गई है। तो काफी इंक्रीज हुई है। और अदर इनकम है दोस्तों जो कि 4 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो गई है। टोटल इनकम है दोस्तों ऑलमोस्ट डबल से हो गया। आप देख सकते हैं कि 960 है और यहाँ 1615, ऑलमोस्ट डबल। बट दोस्तों यहाँ पे खर्चों में ज्यादा इजाफा नहीं देखा गया। खर्चे करीब 875 करोड़ थे, जो कि अब 1368 करोड़ हो गया है। साथ ही बात करें यहाँ पे टैक्स के, टैक्स दोस्तों यहाँ पे 4 करोड़ भरा हुआ, पहले ये जीरो भरते थे, क्योंकि दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में आई है। इनको अगर एक साल पहले की बात करें तो माइनस में 111 करोड़ का लॉस था, फिर 60 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 3 करोड़ का प्रॉफिट आया, फिर 13 करोड़ का लॉस। इस बार दोस्तों कंपनी को 36 करोड़ का यहाँ पे 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इस बार दोस्तों अब Q4 की जो अर्निंग में
50+ यहाँ प्रॉफिट आने की उम्मीद है। आपने उसी का इम्पैक्ट देखा कि शेयर बहुत तेजी से भागता हुआ दिखा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि इस कंपनी को, ये कंपनी एमएनसी कंपनी है, वर्ल्ड वाइज कंपनी काम करती है, और दोस्तों इसको अब रशिया और यूक्रेन से बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से पावर कंजम्पशन तो हर जगह होता है, हर जगह जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इन कंट्रियों में जैसे ही दोस्तों यहाँ पे वॉर खत्म होगा, वहां से इन्हें प्रोजेक्ट बहुत सारे मिलने की उम्मीद है। सो दोस्तों इसके अलावा अगर और भी कुछ न्यूज निकल के आएगी तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज का फायदा उठा पाएं। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।